तो इसे भी ना अभी पेपर चाहिए था, पता नहीं कौन सा काम अर्जेंट लग गया। अरे काजल, वो मेरा फाइल लेके आना, उसमें पेपर है। जी साहब आए। जी साहब आपका पेपर। और मालकिन कहाँ गई है? मालकिन मेडिकल गई है। तो एक काम करो, फिर बैठो, काम तो होता रहेगा। फाइल में बाद में भी दे दूंगा, लेकिन मालकिन नहीं है तो शायद सोचे उसका फायदा उठा ले। क्या ख्याल है? साहब जी मुझे मालकिन से ने बहुत डर लगता है। अरे तुम इतना डरती क्यों मालकिन से? वो तो अंधी है, उसे कोई दिखता नहीं है, और वो तो ऑफिस चली गई है, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? साहब बुम्बेला घर मेरा नाम पर कब कर रहे हैं? यार तू हमेशा प्रॉपर्टी लेकर क्यों मूड खराब करती हो? अच्छा खासा मूड बनाता है। साहब जी मैं मूड बना दूंगा। आज तो मैं उनको जाके सरप्राइज दूंगी, और मैं इतना खुश हूँ तो वो कितना खुश होगा जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा आंखें वापस आ गया है। आइडिया मैं देखती हूँ। अरे विवेक, तुम यहीं पर हो? हाँ हाँ यहीं पे हूँ, आओ ना, तुम बैठो ना, आओ बैठो। अरे विवेक, वो काम वाली काजल नहीं आई थी क्या? हाँ नहीं, पता नहीं, अभी तक नहीं आई है। इतना टाइम हो गया, देखो ना, पता नहीं क्या लड़की, वो आती नहीं कभी टाइम पे। हाँ विवेक, तुम सही बोल रहे हो, आज वो आई नहीं है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ होगा ना। और आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, अभी फोन आया था मेरा, बोला 3 बजे से मीटिंग है, मैं सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ मैं मीटिंग के लिए। और हाँ, तुम तो मेडिकल गई थे ना रानी? डॉक्टर साहब ने क्या बोला तुझे? हाँ विवेक, डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारे आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या रानी, डॉक्टर साहब ने बोला आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएगी? इसका मतलब देख सकती है? कितना टाइम लिया तुमसे वो? 1 महीने, 2 महीने या 2-3 साल का टाइम लिया है? यही कुछ 1-2 साल का टाइम लिया है, बोला ठीक हो जाओगे तो। खैर छोड़ो, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप डाल देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, ताकि मैं फिर से अंधी हो जाऊं। क्या रानी, तुम्हें दिख रहा है? हाँ विवेक, मैं देख सकती हूँ और देख भी रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तो सोचा था विवेक कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुम मुझे खुद सरप्राइज दे दिए हो। जब डॉक्टर ने बोला विवेक कि तुम देख सकती हो, तो पता है मैं कितनी खुश हुई थी। मैं सोची थी मैं घर जाके उनको सरप्राइज दूंगी और वो कितना खुश हो जाएगा, लेकिन ये क्या विवेक, तुमने तो मुझे खुद सरप्राइज दे दिया। छी विवेक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम एक नौकरानी होकर तुम ये सब कर रही थी। तुझे तुम्हें बहन से भी बढ़कर मानी थी, लेकिन तूने क्या किया? ये सब कर रही थी मेरे पीठ पीछे। और विवेक, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगे और मेरे अंधेपन का फायदा उठाओगे। नहीं रानी। अरे मैं तो आपसे इतना प्यार करती थी और आप मुझे ये सिला दोगे? अरे विवेक, मैं अंधी होकर भी पत्नी का फर्ज निभाया, और तुमने क्या किया? तुम तो पति कहलाने के भी अधिकार नहीं रहा तुम्हारे। मुझे शर्म आती है तुझे अपना पति कहते हुए। तुम एक नौकरानी के साथ मजे कर रहे थे और एक बार भी नहीं सोचा तुम मेरे बारे में कि मेरे दिल पे क्या बीतेगा, ये सब मैं देखूंगी तो। छी विवेक छी, तुम इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। रानी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब जाने में कर बैठा। मुझे खुद पता नहीं कि मेरे कदम कैसे बहक गए और मैं यहाँ तक कैसे आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ माफी काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। नहीं, तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारे मगरमच्छ का आंसू देख के फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? नहीं विवेक नहीं। और हाँ, तुमको इसी के साथ खुशी मिलता है ना, तो तुम इसी के साथ रहो। और हाँ, आपके पास डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएगा और मैं जा रही हूँ अपने मायके, ठीक है?